Good evening to all of you. Today we will discuss top 15 MCQs based on radio transmitter and receiver. उम्मीद है आप सभी प्रसन्न होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। यह MCQ वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो वर्तमान में MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्पेशली गोरखपुर यूनिवर्सिटी के BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिजिक्स थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करेगा और निश्चित तौर पर अगर आप इस चैप्टर की थियरी को पढ़े होंगे तो आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 15 MCQs को रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1, इन रेडियो ट्रांसमिशन द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन इज। तो जो रेडियो ट्रांसमिशन में जो वेव ट्रांसमिट होती है वो मीडियम कौन सा होता है? एन एंटीना, केबल, अ वायर, स्पेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, स्पेस। भाई जो स्पेस है उसी में जो सिग्नल होता है वह ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मॉड्यूलेशन यूज्ड फॉर रेडियो ट्रांसमिशन इन इंडिया इज। तो इंडिया में बेसिकली रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए होता है। तो एम्पलीट्यूड इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, सुपर हेट्रोडाइन प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। तो सबसे पहले सुपर हेट्रोडाइन प्रिंसिपल हमको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है सुपर हेट्रोडाइन प्रिंसिपल? दिस इज द प्रिंसिपल of translation of all received channels to an intermediate frequency band। IF जो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है वही होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बैंड। और ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता है वो F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 दोनों हो सकता है। मतलब कि वीक इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे सकता है। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? अगर इस पर देखा जाए तो ऑप्शन सी, ऑब्टेनिंग अ फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही कहा कि IF आपको दिमाग में रखना है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो मैं अगर आप देखें तो यहाँ आपको ऑप्शन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो मैं लिख भी देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ रिसीवर विच एम्पलीफाइज ऑल द सिग्नल फ्रीक्वेंसी वेल इट इज सेड टू हैव हाई selectivity, sensitivity, fidelity, amplification factor. The correct option is option C, fidelity. Okay, next question number 5, in receivers AVC refers to। एक इस वर्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है A अल्फाबेट, V अल्फाबेट और C अल्फाबेट। एब्रप्ट वोल्टेज कंट्रोल, ऑडियो वोल्टेज कंट्रोल, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर हेट्रोडाइन प्रिंसिपल प्रोवाइड सेलेक्टिविटी एट। तो अभी मैंने बोला है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की बात आपसे की गई है। IF स्टेज जो आप देख रहे हैं ये IF स्टेज को आप कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट एट मिक्सचर स्टेज ऑफ अ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इज। तो आपको मालूम है कि जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर होता है वो बेसिकली अगर आप देखें तो मिक्सचर RF मिक्सचर सर्किट कुछ ऐसे बनाई जाती है जिसमें आप कहते हैं कि लोकल, देखिए ये चीज़ यहाँ होता है, यहाँ आपको मिलता है ये अगर हम कह दें कि ये देख रहे हैं ना F1 फ्रीक्वेंसी, F2 फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ F1 प्लस F2 फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है और F1 माइनस F2 फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है।
एग्जैक्टली F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2, इसी को आप कहते हैं लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की बात भी आप यहाँ कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली थोड़ा दिमाग रखा के रखिएगा। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसको आप इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो एक आपका रिसीवर सिग्नल हो जाएगा, एक लोकल ऑसिलेटर या कोई भी सिग्नल हो जाएगा। ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, RF एंड लोकल ऑसिलेटर सिग्नल। वो जो मैंने कहा ना कि 2 F1 F2 थी, तो उसी में आप कहते हैं कि एक RF सिग्नल की बात आप करते हैं, RF फ्रीक्वेंसी, जिसको आप सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और लोकल ऑसिलेटर सिग्नल। तो क्वेश्चन नंबर 8, अ रिसीवर इज टर्न्ड टू 855 किलोहर्ट्ज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। IF जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये ध्यान से रखिएगा, ये आपको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और सॉरी, ये जब तक मैं अब अंडरलाइन कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख रहे हैं ना शब्द, I कैपिटल F है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज 455 किलोहर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर रिक्वायर्ड विल बी। तो आप ध्यान रखिए, अभी अभी मैंने बताया F1 प्लस F2, F1 माइनस F2। ओके, तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी कहा है कि IF इज इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस F2, और यहाँ देख सकते हैं आप F1, ये देख रहे हैं ना 855, ये रिसीवर इज टर्न टू, ये एक दी गई है फ्रीक्वेंसी, बेसिकली किसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आप कह सकते हो कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इस तरह से आप पा जाएंगे F1 इज इक्वल टू IF और प्लस F2। IF का मतलब F1 क्या है, F1 जो है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, तो IF का मतलब हुआ 455, और जो F2 है वो 855। तो इस तरह से जोड़ देंगे तो 1310। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्पज ऑफ यूजिंग फेराइट एंटीना इज टू। ये मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये एग्जैक्टली थोड़ा सा देखिए, मैं एक जगह पर आपको थोड़ा सतर्क कर दूं। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ FERRIT है, ये ध्यान रखिएगा, ये एंटीना इज़ यूज्ड टू। तो जो ये फेराइट एंटीना होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, क्यों करते हैं? तो फेराइट एंटीना इंक्रीजिंगली यूज्ड इन वायरलेस एप्लीकेशंस। जो वायरलेस एप्लीकेशंस है, इसमें सिग्नल को रिसीव करने की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो एक तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ द ट्यून्ड सर्किट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनरली लोकल ऑसिलेटर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर इज। तो आप रेडियो रिसीवर में कौन से ऑसिलेटर का इस्तेमाल आप करते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर इज जनरली अ ट्यून्ड सर्किट। तो जो ट्यून्ड सर्किट होता है, उस ट्यून्ड सर्किट में आप हार्टली ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार्टली ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज चूजन एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज बिकॉज। ऑप्शन ए है difference frequency is closer to oscillator frequency. It is easier to amplify lower frequencies. Option C, only difference frequencies can be modulated. Only lower frequency are useful. So the correct option is option B. It is easier to amplify lower frequencies. Okay. Next question number 12. In an AM radio receiver, normally diode detector is used before the first RF stage, after the first RF stage,
after several stage of amplification. D, none of the above. The correct option is C, after several stage of amplification. Next, question number 13. Normally oscillator used in a transmitter is. तो आप जो आप ऑसिलेटर यूज्ड इन अ ट्रांसमीटर में कौन से ऑसिलेटर का आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपको जानना है। तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिस्टल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइस विच इंडिकेट दैट अ रिसीवर इज टर्न्ड एट डिजायर्ड स्टेशन इज। ट्यूनिंग इंडिकेटर, मैजिक आई, एंटीना, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ट्यूनिंग इंडिकेटर जो होता है वो आपको बताता है कि आप डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर डिजायर्ड स्टेशन पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो ट्यूनिंग इंडिकेटर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एंटीना इन अ ट्रांसमिट्स, या इसको और करेक्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो एंटीना ट्रांसमिट्स। ओके, तो मैं एक बार करेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट, तो अब आप देखिए, ये मैं इस लैंग्वेज को और इम्प्रूव कर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मत पढ़िए, अब आप सीधे पढ़िए। एंटीना ट्रांसमिट्स ए ऑडियो सिग्नल, बी मॉड्यूलेटेड वेव इन द फॉर्म of electromagnetic radiation, C carrier waves, D none of the above. The correct option is option B, modulated wave in the form of electromagnetic radiation. Okay, तो अगर आप इस चैप्टर को ठीक ढंग से पढ़े होंगे, इस चैप्टर की समरी थियरी बनाए होंगे, तो निश्चित तौर पर ये टॉप 15 MCQs रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर से आपके लिए दिया हमने, जो क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।